लगा दी। हाँ भाई नमस्कार, क्या हाल चाल? बढ़िया। साक्षरता क्या हो गया? जोर से बोलो, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही हो। अच्छा। अच्छा आप करिए खम्मा गणी, तो गणी खम्मा। खम्मा गणी का मतलब तो नमस्कार होता है। गणी का मतलब तो ज्यादा, तो बहुत सारा मतलब। और तो बढ़िया सब, मतलब खुश खुश लग रहे हो, क्या बात है? क्या मिल गई मुझे देखकर? क्या लड़की लग रहा हूँ मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा मैं घर से आने के बाद खुश हूँ? ना ना ऐसा नहीं यार। तो क्लास कर लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे इस पर। कब जाना है? मैं वापस घर कब जाऊंगा? सुनो, शनिवार रविवार दो दो घंटे क्लास ट्यूशन करेंगे ना यूट्यूब पर, और वो थोड़ा देख लेना ना उनको, ठीक है? ऐसे मैं आपको बताया था कि साइंस भी अमित श्री सर पढ़ाएंगे। मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, अभी मैं फ्लो में हूँ तो अभी कुछ पढ़वा लो जी। टीचिंग, मतलब टीचिंग का पहला मतलब होता है स्किल है, ये तो है ना। तो आपने बहुत लंबे समय से घिसे हैं तो स्किल डेवलप हो गया ना। आप कुछ भी पढ़ा सकते हैं ना। क्वालिटी क्लास अगर पढ़नी हो तो यूट्यूब पर पढ़ लेना। राज्यपाल पढ़ा रहा हूँ, है ना। राज्यपाल पढ़ा रहा हूँ उस पर, केजीएस राजस्थान। अरे तो राजस्थान की पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ ना, तो राज्य ही पढ़ाऊंगा। नहीं समझे? खूब पढ़ा रहे हैं अपने उसमें। एक कमीशन बना 2007 में। एम पूछी, है ना, मदन मोहन पूंछी, है ना। एक सरकारी आयोग कमीशन बना 83 में। तो उन सबको पढ़ा रहा हूँ। आप पढ़ना, वो क्लास 3 क्लास यूट्यूब पर आएंगे तो उसको पढ़ के रिव्यू करना, ठीक है ना। वो चैनल पे नीरज चैनल है ना, उस पर बच्चे लाइव आते नहीं है ना। उसमें 2 बच्चे लाइव आते हैं, कभी 3, मतलब 2 डिजिट को कभी कभी पता चलता है 10 आते हैं, जब खुशी होती है 2 डिजिट में आ गया आज, है ना। नहीं उस चैनल पे सिंगल डिजिट में रहते हैं बच्चे, 6 बच्चे देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं, 5 देख रहे हैं। बड़ा मनहूस चैनल है केजीएस राजस्थान, ठीक है ना। हाँ, तो उन क्लास को देख करके रिव्यू कर देना उस पर, ठीक है ना। समझ गए? तो मतलब ताकि मुझे आइडिया लगे कि ठीक है कि नहीं है कि नहीं। चलो, उस पर दिखना चाहिए उस चैनल के ऊपर कि हाँ कोई बच्चे आए होंगे, इसमें भीड़ लगी होगी ना। सुबह 8 बजे, 8 बजे तुम्हारी क्लास होती होगी ना। कोई बात, रिकॉर्डेड में देख लेना। नहीं यार, टॉपिक हो जाए ना ना ना, अरे नहीं नहीं ना ना नहीं। अरे याद आना तो फिर बताता हूँ अभी। देखो, चाय के लिए पहले मूड बनाना पड़ता है, फिर सुनाना पड़ता है। तो बिना मूड के चाय नहीं सुनाई जाती है। साक्षरता किस पर बात करेंगे? साक्षरता। देखो देखो, साक्षरता पर बात करेंगे। एक बात तो मैं आपको बता देता हूँ। साक्षरता था लिंगानुपात था। चलो पहले लिंगानुपात पढ़ लेते हैं, फिर साक्षरता पढ़ लेंगे, ठीक है ना। एक बात तो ये समझ में आती है मुझे कि व्यक्ति को ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। हाँ मतलब ठीक कह रहा हूँ मैं? नहीं, मैं ठीक कह रहा हूँ बिल्कुल। या तो आप पढ़ो लिखो, तो आप पढ़ लिख करके इतने ज्यादा बिजी हो जाओ कि आपको काम करने के अलावा कोई समय नहीं हो। बिल्कुल कोई समय ना हो, सिर्फ काम काम काम। और या फिर पढ़ो ही मत, सबसे बढ़िया है ना। पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी चीज को ज्यादा सोचता है, मतलब चीजों को इंप्लीमेंट कम करेगा, विचार उसके ऊपर ज्यादा है कि नहीं। बकवास करता है पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा। चलो अब ध्यान दो आप सारे, लिंग अनुपात पर आते हैं। सेक्स रेशियो, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ध्यान रखना, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, ठीक है। प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, मतलब टोटल महिलाएं कितनी है, पुरुष कितने, ठीक है ना। तो ये आपका होता है लिंग अनुपात। भारत का लिंग अनुपात 2001 में 933 था। कितना था? 933। 933 था। फिर लिंग अनुपात में कुछ सुधार हुआ, और लिंग अनुपात में सुधार होने के बाद में ये लिंग अनुपात बढ़कर के हुआ 943। कितना हो गया? तो देखो 1 से और 10 की तुलना में, सॉरी 1 से 11 कितने की वृद्धि हुई? 10 की। ये प्रश्न ऐसे ही आ सकता है, ये प्रश्न ऐसा ही आ सकता है कि लिंग अनुपात में सुधार हुआ, कितने का हुआ? 10 का हुआ। 10 का सुधार हुआ, ध्यान रखना, ये ऐसे याद रखना है। 2001 में 933 था, 2011 में बढ़कर 943 हो गया। तो 933 से 943 कितने का सुधार हुआ? 10 का। लिंग अनुपात में इतनी की वृद्धि हुई। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ये वाला 10 10 है, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो 10 की सुधार हुई, 10 की वृद्धि हुई। सबसे अधिक लिंग अनुपात केरल का है, 1084। केरल का कितना है? 1000। केरल लिंग अनुपात में और साक्षरता में दोनों में ही केरल जो है वो कौन सा है? अग्रणी है, सबसे आगे। सबसे अधिक किसका है? केरल का। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश जिसका सर्वाधिक लिंग अनुपात है वो पुदुचेरी है। देखो मैंने आपसे पहले भी कल भी डिस्कस किया था कि सारे पढ़े लिखे साउथ सबसे अधिक पढ़े लिखे होंगे, तो वहाँ पर जो है लड़का लड़की में भेदभाव क्या होगा? कम होगा। तो ऐसी स्थिति अगर मान लो होगी तो फिर सीधा सा मतलब है कि वहाँ पर पुदुचेरी में भी लिंग अनुपात, एजुकेशन भी यानी कि साक्षरता में भी सही है, और इसमें भी लिंग अनुपात में भी सही आएगा। तो पुदुचेरी का 1037। भारत के कितने राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश हैं? या दो अलग अलग प्रश्न हो सकते हैं। एक प्रश्न हो सकता है भारत का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला यूटी कौन सा है? तो पुदुचेरी। भारत का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा? केरल। या कितने राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका लिंग अनुपात 1000 से ज्यादा है? 2। कितने राज्य हैं? कितने राज्य हैं? तो 1। कितने राज्य जिनका लिंग अनुपात 1000 से ज्यादा है? 1 केरल। कितने राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश? 2। तो एक का 1084, एक का 1037। ये आंकड़ा ध्यान रखना है। राज्य पूछे तो अलग उत्तर है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो अलग उत्तर है, ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो अलग उत्तर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर नीचे देखो आप, ये इनमें लगातार 4 राज्य जो आएंगे, तमिलनाडु आंध्र। तो केरल पुदुचेरी तमिलनाडु आंध्र, तो केरल हो गया नीचे, केरल के बगल में कौन सा है? तमिलनाडु, है कि नहीं। तो केरल तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर कौन है? आंध्र। आंध्र, आंध्र के ऊपर कौन है? छत्तीसगढ़। तो केरल तमिलनाडु आंध्र छत्तीसगढ़, ऐसे अगर साउथ इंडिया बनाओगे तो केरल तमिलनाडु आंध्र छत्तीसगढ़। और राज्यों में आप यूटी में आप देखोगे तो यूटी में आपका ये आपका देखो माही, यहाँ पे कराईकर और पुदुचेरी, और आंध्र में ये ना, है कि नहीं। इन्हीं राज्यों के अंदर केरल तमिलनाडु आंध्र, इन्हीं में फैला हुआ है कौन? पुदुचेरी। तो पुदुचेरी जो है वो सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेशों में आ जाएगा, है ना। तो केरल पुदुचेरी तमिलनाडु आंध्र कौन है? छत्तीसगढ़। सबसे कम दमन दीव, दादरा नगर हवेली। दमन दीव में लिंग अनुपात 618। 618 भाई बहुत कम है। दमन दीव का लिंग अनुपात बहुत बहुत ज्यादा कम है, बहुत कम है। कारण क्या हो सकता है?
इसका अर्थ माइग्रेशन भी हो सकता है, इसका अर्थ है कि नहीं, माइग्रेशन हो सकता है। ऐसा हुआ होगा कि दमन द्वीप में रोजगार के लिए बाहर के लोग पुरुष ज्यादा आए होंगे, तो एक तरफ पुरुषों की संख्या बड़ी होगी, महिलाओं की संख्या तुलनात्मक रूप से कम होगी, ठीक है ना। तो या फिर पुरुष आबादी ज्यादा है। तो 618 राज्य की बात नहीं कर रहा, यूटी, यूटी में दमन द्वीप सबसे कम, यूटी में दमन द्वीप सबसे कम, केंद्र शासित प्रदेशों में आएगा तो दमन द्वीप आएगा, यूटी में दमन द्वीप आएगा 618। यूटी दमन द्वीप के अलावा दूसरा कौन सा है, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, ठीक है ना, दादरा नगर हवेली। और वैसे आप देखोगे तो तीसरा ये भी चंडीगढ़, ये भी तीनों यूटी है, लिंग अनुपात सबसे कम, तीनों के तीनों केंद्र शासित प्रदेश है, दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली और चंडीगढ़, दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली और चंडीगढ़, दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली और चंडीगढ़, सबसे कम लिंग अनुपात वाले यूटी है, यूनियन टेरिटरी। और राज्यों में आप आओगे तो हरियाणा 879, 879, ये वाला क्वेश्चन कई बार आता है, सबसे कम यूनियन, सबसे कम लिंग अनुपात वाला ना, सबसे कम वाला है दमन द्वीप, सबसे कम वाला दूसरा दादरा नगर हवेली, तीसरा चंडीगढ़ और चौथा हरियाणा। तो राज्यों में तो हरियाणा आएगा, और राज्य में केंद्र शासित प्रदेश सभी मिलाओगे तो फिर कौन आएगा, तो फिर आएगा दमन द्वीप, दमन द्वीप। और यूटी ऐसा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सर्वाधिक व न्यूनतम लिंग अनुपात को दिखाता है, तो पुदुचेरी और दमन द्वीप। सर्वाधिक वाला यूटी कौन सा है, पुदुचेरी, और सबसे कम वाला कौन सा है, दमन द्वीप। तो ये ऐसे याद रखना है, सर्वाधिक व न्यूनतम लिंग अनुपात दिखाने वाला राज्य का युग्म है, तो केरल सर्वाधिक और हरियाणा न्यूनतम आएगा। और फिर उसके बाद एक आता है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को यहाँ पर आप राज्य ही काउंट करेंगे, है ना, क्योंकि आंकड़े 2011 के हैं, और जम्मू कश्मीर का विघटन यूनियन टेरिटरी के रूप में हुआ 2019 में, 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019, ये तिथि याद रखनी है, 31 अक्टूबर 2019। और लिंग अनुपात में परिवर्तन कितना हुआ, 10, लिंग अनुपात में परिवर्तन कितना, 10। और धर्म के अनुसार जातियां हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ना, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख। मतलब जैसे मैं पेपर बनाऊंगा तो मैं ये प्रश्न दे दूंगा, मतलब ऐसा होगा, अगर मैं पेपर बनाऊं तो मैं ये प्रश्न दे दूंगा, क्योंकि इसमें फ्लो में कई बार पूछता है कि पूर्व से पश्चिम मेघालय की पहाड़ियां, तो हम जल्दी में करते गारो, खासी, जैंतिया, लेकिन आएगा वो जैंतिया, खासी और गारो, ऐसे आता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, पहले ईसाई फिर सिख, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर यहाँ पर राज्य आपका आ जाता है। फिर आप देखो एक आता है आंकड़ा बाल लिंग अनुपात, समझो बाल लिंग अनुपात, शिशु लिंग अनुपात, या 0 से 6 वर्ष का लिंग अनुपात, 0 से 6 वर्ष का लिंग अनुपात, इसका क्या सिस्टम है, तो बाल या शिशु या 0 से 6, बाल या शिशु या 0 से 6, बाल या शिशु या 0 से 6। मतलब अभी बताओ, आज जो बच्चा 6 साल का है वही आगे चल करके 7 साल का होगा, 10 साल का होगा, 15 साल का होगा, तो अभी की जो बच्चों की पॉपुलेशन है वही फिर युवा पॉपुलेशन, वही फिर वृद्ध पॉपुलेशन बनेगी ना। तो बाल लिंग अनुपात देखो, वैसे ओवरऑल लिंग अनुपात कितना है, 943, बाल लिंग अनुपात पे गए, यहाँ तो पूरा दिमाग ही खराब हो गया, बोल भाई ये तो 943 है, और 2011 में पता चला कि 2011 में ये 918 है। अच्छा, इससे पहले इसकी स्थिति काफी बेहतर थी, 975। भाई 2001 में पता चला, 2001 के जब आंकड़े आए तो पता चला कि वयस्क लिंग अनुपात या सामान्य लिंग अनुपात वो था 933 से कम था, और बाल लिंग अनुपात था 975। 2011 की स्थिति है, 2001 की स्थिति है, 2011 में जब आए तो पता चला 933 से सुधार हुआ, 943 हो गया, अच्छी बात है, लेकिन ये बढ़ना चाहिए था, ये घटा, और ये हो गया 918। बात समझे नहीं समझे, यहाँ केवल 25 का गैप था बच्चों में, मतलब लड़कियां लड़कों की संख्या में अंतर कम है, लेकिन 11 के आंकड़े आए तो पता चला यहाँ तो सभी गड़बड़ा गया, बाल लिंग अनुपात क्या हुआ है, ओवरऑल घटा है, अंतर क्या हुआ, बाल लिंग अनुपात में ज्यादा हो गया। समझे कि नहीं समझे, अब आप समझो कि अगर इसको अगर 9000, अगर 10,000 महिलाएं, 10,000 पुरुष हैं तो महिलाएं 9,180 है, अगर 10 लाख पुरुष हैं तो महिलाएं 9,18,000 है, सही बात है ना। और अगर 100 करोड़ पुरुष हो जाएं तो उसमें महिलाओं की संख्या 9 करोड़ 18 लाख होगी, इसका मतलब लिंग अनुपात में अंतर क्या होगा, बढ़ रहा है, ये लगभग क्या होना चाहिए, बराबर। तो मेरे हिसाब से आंकड़े अब देखो आगे आएंगे तो देखते हैं, ध्यान रखना। अरे सॉरी, मैंने एक चीज गलत बता दी, 1961 का डेटा है, कब का डेटा है, 1961, सॉरी 11 नहीं, 1961, 1961 का डेटा है, 61 का आंकड़ा, मतलब जब हम स्वतंत्र हुए थे बस हमें मात्र 10-12 साल हुए थे, उस समय का डेटा ये है, लेकिन अभी तो स्थिति बहुत खराब है, 918 है, ये घटना नहीं चाहिए, ये घट रहा है। मजा नहीं आ रहा, गाना चलाओ, नाचे नहीं आता है, मजा नहीं आ रहा इनको, चलो थोड़ी आवाज बढ़ा दो थोड़ी। अब आता है साक्षरता, बता दिया, साक्षरता नहीं बताया, साक्षरता, अच्छा नहीं बताया साक्षरता, अभी कहाँ साक्षरता बताया, अच्छा चलो अब आवाज ठीक है, तो चलो अब सुनो मेरी बात। साक्षरता को पहली बात तो परिभाषित करते हैं, डेफिनेशन। तो साक्षरता की परिभाषा अगर आप देखोगे तो एक व्यक्ति जिसकी उम्र 7 साल या उससे ज्यादा, 7 साल या उससे ज्यादा, पहली बात तो ये, 7 साल से कम कितना भी बड़ा विद्वान हो साक्षर नहीं, 7 साल से कम सब अनपढ़ हैं, ठीक है ना, क्योंकि सरकार कहती है 6 साल में एडमिशन करवाओ, 1 साल स्कूल जाएगा, फिर उसकी उम्र कितनी होगी, 7 साल होगी, और फिर वो जाकर क्या कहलाएगा, 1 साल में वो सीखेगा थोड़ा बहुत, तब वो जाकर कहीं साक्षर बनेगा। यहाँ तो बच्चा हुआ नहीं, उससे पहले माँ के पेट से पढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना, कि हाँ बच्चा माँ के गर्भ में सीखता है, क्यों सीखता है, क्योंकि अभिमन्यु ने भी सीखा था, तो भाई तुम्हारा तो अभिमन्यु नहीं होगा, कुछ कर लो, है ना। तो हालांकि बच्चे को मतलब ठीक है, मतलब विज्ञान का विकास हुआ, तमाम चीजें सब सही है, लेकिन मशीन, इंसान ने मशीन को बनाया, अब आदमी खुद को ही मशीन बनाने के चक्कर में लगा हुआ है कि नहीं। तो मशीन बनाएंगे बच्चे को, पैदा होते होते 8वीं पास, सर्टिफिकेट तो हाँ भाई 8वीं पास है, नो एडमिशन होगा। तो 7 साल या उससे अधिक आयु का कोई व्यक्ति जो किसी एक भाषा को पढ़ने लिखने में क्या हो सक्षम, 8 साल का 7 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत, उर्दू, कोई भी एक भाषा लगा लो, किसी एक भाषा को पढ़ सकता है, प्लस लिख भी सकता है, पढ़नी भी आनी चाहिए, लिखनी भी आनी चाहिए, और आधारभूत गणितीय संक्रियाओं को करने में सक्षम हो। आधारभूत गणितीय संक्रिया कौन होती है, जोड़, घटा, गुणा और भाग, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, साक्षर। मेरी बात समझ में, जैसे गांव में एक वो चलता है साक्षरता का, जिसमें वृद्ध साक्षरता का एक सिस्टम होता है, बूढ़े लोग होते हैं उनको पढ़ना सिखाया जाता है। मैं तो एक बात समझ नहीं आ रही, तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो, बेचारा 80 साल का है, मरने को है, क्या टाइम है, तुम कह रहे हो पढ़ना सीख लिया, अब क्यों पढ़ना सिखा रहे, पता नहीं, कुछ भी करते हैं लोग, मतलब 55 साल का आदमी है, उसकी उम्र निकल गई, है ना, तो अब वो अपने दिन काउंटिंग कर रहा है, उल्टी गिनती शुरू कर दी उसने, तुम कह रहे हो पढ़ लिख के बड़ा विद्वान बन जाता है ना। तो 7 साल या उससे ज्यादा उम्र का व्यक्ति जो एक भाषा को पढ़ने लिखने में क्या हो सक्षम, वो क्या कहलाएगा, साक्षर। भारत की जो साक्षरता दर है वो 74.04, कितनी है, 74.04, मतलब 74 लोग 100 में से भारत में पढ़े लिखे हैं, 26 लोग ऐसे हैं जो किसी एक भाषा को नहीं पढ़ सकते हैं, ना एक भाषा को पढ़ सकते हैं, ना उसको लिख सकते हैं, मतलब अगर एक चीज भी आती तो भी साक्षर नहीं, पढ़ना भी आना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए, ठीक है ना। चलो ये है, अब देखो 74 तो ओवरऑल है सारे लगा के, लेकिन महिलाओं का देखोगे तो स्थिति बहुत खराब है, पुरुष तो ज्यादा पढ़ते हैं 82.14%, अब अपनी क्लास में देख लो महिलाओं की संख्या इतनी सी है, बाकी सारे लड़के हैं, है कि नहीं, तो इसका मतलब महिलाएं पढ़ी लिखी हैं,
जनसंख्या नहीं, महिलाओं को पढ़ाते नहीं, लड़कियों को, है ना, पढ़ाते नहीं है, पढ़ाते नहीं, पता नहीं क्या सिस्टम है। चलो देखो, पुरुषों की साक्षरता 82.14%, ठीक है ना, 82.14%, और महिलाओं की केवल 65। ये बहुत खराब चीज है कि 100 में से 35 महिलाएं अनपढ़ हैं, है ना। देखो, पढ़ी लिखी महिला भी अनपढ़ बराबर ही होती है। अरे सारी बारी नहीं, तो महिला जो है वो कितनी पढ़ी लिखी है? 65%। कितनी महिलाएं? 65। मोटे मोटे आइडिया ध्यान रखना, है ना, मोटा मोटा आइडिया ध्यान रखना, 65, ताकि आप उत्तर में नजदीक पहुंच जाओगे। अभी प्रश्न देखो, मेरे हिसाब से तो आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अपने यूट्यूब पर करवा देंगे। फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, ठीक है ना, नहीं, ठीक है, हाँ, 25 की रिपोर्ट आ गई। अब की बार बहुत जल्दी करी इन्होंने, पता नहीं कैसे इतना जल्दी कर दिया। हाँ नहीं, मतलब वो आ गई रिपोर्ट, तो 65.46, 65 जरूर ध्यान रखना, 65, ताकि कई बार क्या होता है ना कि नजदीक पहुंच जाते हैं उत्तर के, ठीक है ना। देखो, जब उसको टफ प्रश्न पूछना होगा, गलती हो, तो वो विकल्प देगा 65.14, 65.34, 65.44, 46, मतलब कुछ भी इस तरीके का देगा। तो आप मैं भी गलत करके आऊंगा, इसमें कोई डाउट है नहीं, है ना। लेकिन ध्यान रखना, क्या 100% क्यों होना चाहिए? 100% क्यों होना चाहिए भाई? सही बात है ना। अरे ठीक है, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। पुरुष 100 पुरुषों में से 82 पढ़े लिखे और बाकी 18 कैसे हैं? अनपढ़ अपने जैसे हैं। और महिलाएं जो है वो 65% पढ़ी लिखी हैं और बाकी सब क्या है? अनपढ़। और 65 में से भी अधिकांश अनपढ़ है। देखो आगे इसमें केरल जो है उसकी साक्षरता सबसे अधिक है, 94। केरल की साक्षरता सबसे ज्यादा, साक्षरता के मामले में अपनी सबसे आगे, अपने भी सबसे आगे। बिहार का भी साक्षरता में 1 नंबर है, नीचे से 1 नंबर है भाई, सही बात है ना, सही बात, गलत थोड़ी ना है। तो साक्षरता में अपने 1 नंबर पर है, नीचे से 1 नंबर पर है, ठीक है। केवल साक्षरता 61.8, केवल कितना है? 61.8, ठीक है, 61.8। तो देखो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप ये 91.8। देखो आगे ना, लिंग अनुपात में 1 नंबर पे कौन है? केरल। दूसरा कौन सा है? पुदुचेरी। तो देखो केरल पुदुचेरी आपस में नजदीक नजदीक है। ऐसे ही आप साक्षरता में देखो, साक्षरता में भी साउथ इंडिया में पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना। और साक्षरता में आप देखो तो 1 नंबर पे कौन है? केरल। और 2 नंबर पर कौन है? लक्षद्वीप। 3 पर मिजोरम। 100% साक्षर राज्य घोषित किया गया था, किसको घोषित किया गया? मिजोरम। हुआ था ना अभी करंट में, चर्चा में था, क्या राज्य घोषित हो गया ना अभी, हाँ। लेकिन मिजोरम ध्यान रखना, इसको सबसे पहले घोषित किया गया था, मिजोरम। और देखो सबसे अधिक साक्षरता नॉर्थ ईस्ट, ऐसे पूछ ले, पूर्वोत्तर में सर्वाधिक साक्षरता वाला कौन सा है? मिजोरम। ऐसे पूछ सकता है, पूर्वोत्तर में सर्वाधिक साक्षरता वाला कौन सा है? मिजोरम। पूर्वोत्तर में सर्वाधिक साक्षरता वाला मिजोरम, ये ध्यान रखना। और वैसे ओवरऑल पूरे भारत में देखोगे तो कौन है? केरल। और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप। 3 शुरू के जो राज्य हैं, तीनों ही डेटा बिल्कुल अलग अलग है सारे। 1 नंबर सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, 2 नंबर सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, और नॉर्थ ईस्ट में सर्वाधिक साक्षरता। तीनों डेटा, तीनों प्रश्न अलग है, ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर गोवा आता है, वही कौन आता है? त्रिपुरा। गोवा और त्रिपुरा। आप सुनो, आप घटनी क्रम में आओ। सबसे कम साक्षरता, सबसे कम पढ़े लिखे, सबसे कम पढ़े लिखे बिहार। बिहार रील बनाने में सबसे आगे बिहार, हाँ, रील बनाने में सबसे आगे बिहार। पढ़ाई लिखाई में सबसे पीछे बिहार। समझ में आई बात है कि नहीं? अरे भाई, वो स्टेट कैसे पढ़ा लिखा हो सकता है जिस स्टेट में आईआईटी का प्रोफेसर इलेक्शन आ जाए? बताओ कैसे, आप समझो एक बार, कैसे आप पढ़े लिखे हो सकते हैं? नहीं हो सकता है ना। सही बात, गलत थोड़ी ना है। तो फिर चलो सुनो, बिहार जो है, बिहार, वो बिहार जो है वो साक्षरता की जो दर है उसमें सबसे पीछे कौन है आपका? बिहार। साक्षरता सबसे पीछे बिहार। साक्षरता में दूसरा अरुणाचल। तो अगर आपसे पूछे नॉर्थ ईस्ट में सर्वाधिक साक्षरता, मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट में सर्वाधिक साक्षरता, मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट में सबसे कम साक्षरता, अरुणाचल। नॉर्थ ईस्ट में सबसे कम, अरुणाचल। नॉर्थ ईस्ट में सबसे कम, अरुणाचल। इसका कारण ये भी हो सकता है अरुणाचल का, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का नहीं होना। अब लोग पहाड़ी पहाड़ है पूरा का पूरा, अब हर जगह सरकारी स्कूल नहीं बना सकती है, हर मोहल्ले में, हर गांव में, और चूंकि एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाना भी बहुत मुश्किल होता होगा। और फिर दूसरी बात ये ना कि जैसे अरुणाचल है या पूरा नॉर्थ ईस्ट है, तो वे लोग है ना, वे सब लोग अपने जो जीवन है, उनका जीवन जो है वो बहुत नेचर के साथ में कनेक्टेड है। भाई अपने जानवर तो जीवित तो हैं अपने, भाई अपने को क्या करना है? हमारा जन्म हुआ, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। हम आए हैं, हमें कुछ समय रहना है, 50 साल, 60 साल, 100 साल, 90 साल, 80 साल, है ना। आना है, कुछ एक्टिविटीज है। एक्टिविटीज क्या है कि हम अपने समान जो जीव है उनको उत्पन्न करेंगे। और अपना दूसरा है कि हमारी कुछ बेसिक नीड्स होती है, जिसमें भोजन होता है। तो सबसे मूलभूत आवश्यकता क्या है? भोजन है। भोजन और पानी, जल और भोजन है क्या? हमारी जो सबसे बेसिक नीड है वो क्या है? भोजन है कि नहीं? तो हमारी सबसे बेसिक नीड क्या है? भोजन, है ना। लेकिन हम उससे कहीं आगे ही निकलने की कोशिश कर रहे हैं ना, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। तो आप देखो राजस्थान, इसके बाद कौन सा है? राजस्थान। बिल्कुल चिंता ना करें, हम बिल्कुल बगल में हैं। आप 1 पर हैं, हम 3 पर हैं, अपने दोनों बराबर है ना। फिर कौन सा है? झारखंड। फिर कौन सा है? आंध्र। झारखंड और आंध्र। तो ये ध्यान रखना, सबसे कम साक्षरता बिहार, सब दूसरा अरुणाचल, और तीसरा राजस्थान। 3 स्टेट याद रखने कम से कम, ठीक है ना। चौथा 5वां याद करो तो झारखंड, और एक और कौन सा आता है आपका? ये आता है आंध्र प्रदेश। अगला देखो नेक्स्ट। अच्छा, अब 2 अलग अलग चीजें आ गई। एक चीज आ गई कि सबसे अधिक पुरुष साक्षरता, और एक आ गई आपका दूसरा, एक आ गया आपका कौन सा? सबसे अधिक महिला साक्षरता। तो सर्वाधिक पुरुष, न्यूनतम पुरुष, सर्वाधिक महिला और न्यूनतम महिला। फसलों की किस्में और जानवरों की नस्ल पूछी जाती है, यदि हो सके तो उसको भी हो क्या सकेगा पढ़ा देंगे, इसमें हो थोड़ी सकना है। आप ये बोलो कि सर ये पढ़ा दो, बस समझ रहे हो। आप ये कह दो कि सर ये टॉपिक डिस्कस कर लेना, अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 क्लास फालतू लग जाएंगे, वो क्या होगा। तो मैं 2 टॉपिक है, क्या क्या है इसमें? फसल की किस्म और एक उसमें जानवर वाला, पशुओं का, ये बता, कोई बात नहीं, बता दें। खनिज तो टॉपिक वही पढ़ना है ना। अब देखो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ के? केरल। सबसे कम बिहार। सबसे अधिक पढ़े लिखे पुरुष कहाँ पर है? केरल। केरल के जितने टोटल जो कुल पॉपुलेशन है, पुरुषों की आबादी है, उसमें से 96 पुरुष पढ़े लिखे हैं, 96.1%। केरल में केवल 9 ही पुरुष ऐसे हैं जो फालतू में आवारागर्दी करते घूमते हैं, पढ़ाई सॉरी 4 ही ऐसे हैं 100 में से जो आवारागर्दी करते हैं, घूमते हैं और कुछ नहीं करते हैं ना, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करते। अपने जैसे 4 ही हैं बस केवल, बाकी सबके सब पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में लक्षद्वीप, ओवरऑल साक्षरता में भी लक्षद्वीप है, और पुरुष साक्षरता में भी लक्षद्वीप आएगा। फिर मिजोरम, देखो वही आ गया आपका, उसमें सामान्य में भी वही है और पुरुष में भी वही है। तो सामान्य में भी अगर ओवरऑल पुरुष महिला सब लगा करके देखोगे तो आपका आता है केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम।
पुरुष साक्षरता में भी वही केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम, केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम। देखो इसमें सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष 71.22 बिहार के हैं। बिहार में 30 लगभग 29, आप बताओ बिहार के लगभग 29 पुरुष है ना, 29 पुरुष कैसे हैं? अनपढ़ है, अनपढ़ है ना, अनपढ़ है ना, अनपढ़ अगर नहीं भी है ये डेटा गलत है, सही नहीं है, क्योंकि ना सच में बहुत सारे पढ़े लिखे भी अनपढ़ हैं सही में। हाँ तो रील बनाते सड़क पर तो अनपढ़ है वो सब। देखो 71.22 है ना, अपनी इसमें नहीं, इसमें नहीं। देखो फिर सबसे कम, दूसरे सबसे कम पुरुष साक्षरता किसकी है? अरुणाचल। और तीसरा कौन सा है? आंध्र। तो बिहार, अरुणाचल और आंध्र, बिहार, अरुणाचल और आंध्र। फिर आप देखो नेक्स्ट, सबसे अधिक महिला पढ़ी लिखी, देख सबसे कम है तब भी सबसे कम महिला, सॉरी महिला साक्षरता, अगर महिला साक्षरता देखोगे केरल की तो भी किसकी है? केरल की है सर्वाधिक, 92 में महिलाएं पढ़ी लिखी। कितनी? 92। पुरुष भी पढ़े लिखे, महिला भी सब पढ़े लिखे, लेकिन केरल 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 है। केरल के बाद में, और केरल के बाद में कौन सा आता है? मिजोरम। केरल के बाद में मिजोरम, केरल के बाद मिजोरम। ये लोग बहुत ज्यादा ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत ट्रेडिशन फॉलो करते हैं और साउथ इंडिया में भी, समझे नहीं समझे? क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, अपने कल्चर को समझते हैं। हम पढ़े लिखे कम है और अपने कल्चर को बर्बाद करने में लगे पड़े, समझे नहीं समझे? होता है ना ऐसा? देखो कैसे लाल रंग के बाल करवा लेंगे, अजीब गरीब चश्मा लगा लेंगे, फिर रील बनाते फिरेंगे। फिर इसके बाद में आपका आता है कौन सा? लक्षद्वीप। महिला साक्षरता में लक्षद्वीप का कौन सा है? तीसरा। देखो वैसे ओवरऑल साक्षरता में लक्षद्वीप दूसरा है, पुरुष साक्षरता में लक्षद्वीप दूसरा है, लेकिन महिला साक्षरता में ये कौन सा आता है? तीसरा। अब थोड़ा सा डेटा में क्या बदलाव है? मिजोरम जो 3 पर था वो 2 पर आ गया, 2 का 3 पर, थोड़ा चेंज है महिला साक्षरता। और महिला साक्षरता में सबसे कम बिहार। बिहार में चलो ये तो सरकार के प्रयास बहुत अच्छे थे 20 साल के, जो आरक्षण दिया और महिलाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। नहीं तो आप समझो अगर आप 1990-80 में जाते, आज से 40 साल पहले, तो इतनी साक्षरता थोड़ी ना थी, इससे तो और भी कम होगी, 30-40 होगी बस। तो अभी तो फिर भी है, लेकिन अब आगे चल करके संभावना है कि ज्यादा बढ़े, ठीक है ना? क्योंकि सरकार ने, नीतीश सरकार ने जो प्रयास किया साक्षरता महिला शिक्षा के लिए, उसके लंबे समय के बाद में रिजल्ट आएंगे निकल करके, ठीक है ना? तो ये है, तो बिहार जो है महिला साक्षरता में काफी पीछे, सबसे पीछे, काफी पीछे, सबसे पीछे। नजदीक है, देखो 52%, बहुत नजदीक है। केवल पॉइंट कितने घंटा है? 0.7, केवल पॉइंट। देखो हम तो थोड़े से बचे हैं अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब की बात जब आंकड़े आएंगे तो पुरुष साक्षर, महिला साक्षरता में 1 नंबर पर राजस्थान और 2 नंबर पर कहीं तो आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा ना, तो आप देख लेना। आप नहीं, राजस्थान 1 पर जाएगा और बिहार 2 पर आएगा। अच्छा क्या कह रहे हो? नीचे से 1 नंबर पे ऊपर? अरे बाबड़ा, ये बैन नहीं पालना चाहिए, है ना? देखो अरे मैं जानता हूँ कब जाएगा, अभी सपना है, सपना है ना। देखो मैं तो कह रहा हूँ कि नीचे 1 से 2 पे आ जाए। अच्छा एक बात बताओ, तुम क्या सोच रहे हो अपने अपने? अच्छा सबसे नीचे कौन है? बिहार। तो क्या लगता है कि बिहार के लोग तो खूब पढ़ेंगे और लगातार आगे जाते जाएंगे, तो बाकी जो लोग हैं वो सब अनपढ़ हैं, वो नहीं पढ़ रहे हैं सब। अरे ये भी तो प्रयास करें भाई, ये बढ़ेगा, अच्छी बात है, ये बढ़ेगा, अच्छी बात है, खुशी होगी, लेकिन ये थोड़ी पीछे रह जाएंगे, बताओ वो भी तो अपनी ग्रोथ करेंगे ना। तो फिर तो देखो एक बार पीछे जाने के बाद में फिर ऊपर की तरफ आना बहुत, समझ बहुत मुश्किल चीज होती है। तो महिला साक्षरता केवल 51.5, केवल 51.5। एक डेटा याद रखना, केवल महिला साक्षरता 12.1 याद रखना है। बिहार सबसे कम महिला साक्षरता 51.5 याद रखना है। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता बिहार, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता केरल 96.1, सबसे कम पुरुष साक्षरता बिहार 71.22। ये एक डेटा कम से कम याद रखना, एक डेटा याद रखना है और 3 कम से कम स्टेट याद रखने, ये जरूर ध्यान रखना। और इस टॉपिक को एग्जाम तक बार बार रिपीट करते रहना है, जितनी बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है इसको, ठीक है ना? जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या। 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इसको बोलते हैं जनसंख्या का घनत्व बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। 300 कितना है? 382, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं? 382। पूरे भारत की बात कर रहा है, संपूर्ण भारत, सभी राज्य मिला करके, सभी यूटी मिला करके। मतलब कैसे निकालोगे आप इसको? तो आप कहोगे सब टोटल कितना हमारे पास में जनसंख्या है, तो इसको निकालने के लिए टोटल पॉपुलेशन और टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, तो कुल जनसंख्या में और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कहते हैं भाग, तो कुल जनसंख्या में जब कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का भाग देंगे तो उससे निकल कर आएगा जनसंख्या घनत्व आएगा, जनसंख्या घनत्व आएगा। अब सबसे अधिक जनसंख्या, अच्छा भारत का कुल कितना है? 382। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसी का है तो किसका है? बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार 1106। बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं? 1106। ये बहुत ज्यादा है, बिहार का सबसे ज्यादा है। लेकिन इसमें केंद्र शासित प्रदेश को नहीं काउंटिंग कर रहे हैं, राज्यों में बात कर रहे हैं। सबसे कम किसका है? अरुणाचल। सबसे कम किसका है? अरुणाचल। कारण है क्योंकि पहाड़ियां हैं भाई, ऐसे क्षेत्र जो मरुस्थल है, शुष्क जलवायु, जहाँ पानी की कमी है, उपजाऊ भूमि की कमी है, जहाँ उद्योग नहीं है, राजनीतिक अस्थिरता हो, सामाजिक भेदभाव हो, अगर ये सब कारक होंगे, रोजगार उपलब्ध ना हो, शिक्षा ना हो, मेडिकल ना हो, तो पिछड़े हुए क्षेत्र अगर होते हैं कोई, तो वहाँ जनसंख्या का क्या मिलता है? अभाव। लेकिन बिहार औद्योगिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है, राजनीतिक अस्थिरता का भी सामना कर चुका है कि नहीं? और बिहार में बहुत सारी सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं, है कि नहीं? जैसे अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे कॉलेज, अच्छे विश्वविद्यालय, इनकी कमी है ना। उसके बावजूद भी बिहार का जनसंख्या तो सबसे अधिक है, क्योंकि उपजाऊ भूमि और जल की उपलब्धता, 2 बड़े फैक्टर हैं। एक तो पानी खूब है और एक जो है उपजाऊ भूमि भी ज्यादा है। इस वजह से भैया इधर देख यार, क्या यार, तो हाँ दीदी बैठी रहे, क्यों दुखी हो रही खड़ी होके? देख ना, सर वर्ल्ड ज्योग्राफी कब स्टार्ट होगा? ये पूरा होगा तब नहीं स्टार्ट करेंगे, अंडरस्टूड है सर। प्लीज वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा दीजिए, ओनली एग्जाम रिलेटेड। दीपक है क्या? नहीं है, अभी मैंने नीचे से आया ना तो मैं बोल के आया हूँ उनको, नोट्स देंगे आपको, ठीक है ना? दीपक आए, दीपक बोल के आया था ना आपने अभी, नीचे बोल के आया था ना मैं, नीचे बोल के आया था ना अभी उनके पास गया था, जो कंटेंट टीम है उसको अभी बोल के आया था नीचे कि हमें नोट्स दे दो बच्चों के लिए, ठीक है ना? तो वो बोल के दे देंगे बना के, मतलब बना हुआ है नोट्स, तो जो बीपीएससी के बच्चों के लिए कंटेंट बना के दिया था ना, तो आपके काम के टॉपिक उसमें से निकाल के आपको दे देंगे, ठीक है ना? तो वो पढ़ा देंगे आपको, ठीक है ना? वैसा नहीं है, तुम लोड क्यों ले रहे हो भाई? लोड लेने का काम अपना है ना, आप तो केवल पढ़ो। जनसंख्या घनत्व किसका है भारत में? सर्वाधिक जनसंख्या किसका है? बिहार। सबसे कम अरुणाचल। बिहार सर्वाधिक 1106, बिहार का सर्वाधिक 1106।
और अरुणाचल का केवल 17। केवल कितना है? 17। केवल कितना है? 17 है, ठीक है ना। अब देखो जितने भी जनसंख्या घनत्व अधिक वाले होंगे उसमें आप अगर देखोगे तो जनसंख्या घनत्व वाले सबसे अधिक एक तो नंबर बिहार होगी आपका, है ना, राज्यों में। लेकिन सारे अगर सबसे टॉप के राज्य देखोगे आप कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, तो सारे के सारे 4-5 जो है वो सबसे सारे के सारे वो सब के सब आपके यूनियन टेरिटरी हैं। क्योंकि यूनियन टेरिटरी का क्षेत्र क्या होता है? छोटा। वो एक शहर होता है। यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या है? एक शहर है, बस उतना ही क्षेत्र है, बस एक सिटी के जितना शहर है। अब एक शहर के अंदर बताओ वहां पर जंगल थोड़ी होगा, वहां पर तो क्या होगा? हर जगह बिल्डिंग होगी और कई तल्ले बिल्डिंग होंगी, है ना, बहुमंजिला इमारतें होती हैं, खूब लोग रहते हैं। तो दिल्ली का तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा 11,320। 11,320। 11,320। अब बताओ कितना हाई है ना, कितना ज्यादा है? 11,320 कम नहीं है भाई, बहुत 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 ज्यादा होता है 11,320। और सबसे ज्यादा पॉल्यूशन भी किसमें है? दिल्ली। अभी तो आप सब खबर पढ़ ही रहे हो ना। अभी अभी ना देखो अभी आप बस ये क्या बात कर रहे हैं? दिल्ली में अगर कोई भी रहता है ना तो उनको बोलो कि वहां से छोड़ दो दिल्ली को जल्दी, है ना। छोड़ने के पीछे कारण है, देखो दिल्ली में कभी भी अनहोनी हो सकती है बहुत बड़े स्तर पर, ठीक, मतलब होगी तो पूरा तबाह हो जाएगा सारा, मतलब तबाह होगा बहुत बड़े लेवल पर दिल्ली। दिल्ली में जो रहते हैं उनको बोलो छोड़ दो दिल्ली, जितना जल्दी होता है छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है ना। सुनोगे नहीं ना। देखो दिल्ली यहाँ पर एक देश पड़ता है इथियोपिया, पता है? देखो ये भारतीय प्लेट किसका पार्ट थी? अफ्रीका का पार्ट थी। ये टूट के अलग होकर दिल्ली, सॉरी यार दिल्ली का नाम है उत्तर पूर्व गई टकराई, यहाँ पर कौन बना? हिमालय। इसका मतलब आप एक बात समझते हो कि यहाँ पर प्लेट का मूवमेंट कैसे हो रहा है? उत्तर पूर्व की तरफ हो रहा है, सही बात है। यहाँ पर मलावी झील से लेकर के और भ्रंश घाटी है, ये पूरा मृत सागर तक क्या है? पूरी भ्रंश घाटी अफ्रीका की रिफ्ट वैली 9600 किलोमीटर लंबी है, 9000 किलोमीटर के आसपास है। कितना लंबा रिफ्ट है, कितना लंबा भ्रंश है। इसी क्षेत्र में अभी ज्वालामुखी फटा। अब देखो ज्वालामुखी जब फटता है तो प्लेट तो टूटती है, धरती तो टूटती है और लगातार ये दरार जो है बढ़ती जा रही है। अभी दरार बढ़ेगी तो ये हिस्सा उधर नहीं खिसक रहा है अफ्रीका भाई, हालांकि मूवमेंट इसका भी उधर हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना कि ये जो है ये वाला प्लेट, ये वाला मूवमेंट किस तरफ हो रहा है? इस तरफ। कभी ना कभी एक्टिविटी तेज होगी, कोई ना कोई समय आएगा, होती हुई एक्टिविटी जब होगी तो यहाँ पर जो मूवमेंट होगा, यहाँ पर ये मूवमेंट पूरा का पूरा किसके साथ होगा? यूएसए प्लेट और कौन सी प्लेट? इंडियन प्लेट। इसमें अपने भी हैं, पूरा उत्तर का विशाल मैदान जो है ये पूरा इलाका जिसमें तुम्हारा पटना भी शामिल है, बात समझ रहे हो? इंक्लूडेड पटना, ये सब के सब है। जिस दिन यहाँ पर खतरनाक वाला भूकंप आया, टर्की में आया था, अगर एपी सेंटर अगर दिल्ली के आसपास आ गया, भूकंप का उद्गम उत्पत्ति केंद्र या किसी भी बड़े शहर के आसपास, पटना के नजदीक आ गया, प्रयागराज आ गया, भाई साहब जो तबाही मचेगी ना, जो तबाही होगी, इस वक्त करे कि अपने उस दिन तक ना रहे। हाँ मजाक लग रही है तुम्हें मजाक लग रही है बात, मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे लगता है, मेरा अनुमान है, अगर ये प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी भयानक एक्टिविटी होगी जिस दिन ये टक्कर हुई, उस दिन मैं कह रहा हूँ आपको कि कितने लोग ऐसे होंगे जिनको निकाला ही नहीं जा सकेगा, बाहर ही नहीं निकाल पाएंगे। कौन कहाँ दब गया, कौन नदी में बह के चला गया, मतलब इतना भयानक वाला मतलब ऐसा हादसा होगा देखने को। पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ हमें मदद करेगी केवल इसके लिए कि लोगों को निकाला जा सके। इतने बड़े लेवल के ऊपर तबाही आप देखना, आप कभी ना कभी समझे नहीं समझे, क्योंकि आप प्रकृति के सामने जीते नहीं सके। और बिल्डिंग्स इतनी खराब तरीके से बिल्डिंग बनाई जाती है। जैसे कोई व्यक्ति दिल्ली गया, अब बेचारा मिस्त्री आदमी था, कोई मजदूरी करता था, कोई वहाँ पर रिश्तेदार था दिल्ली में पहले पैसे वाला, उसने कहा अरे पूरी उम्र मजदूरी करेगा, एक कम से कम एक छोटी जगह तो ले ले। उसने सोचा कि यार चल ठीक है, पैसा दे रहा है अगला, थोड़ी सा अपने कर लेते हैं। उसने 50 गज जमीन ले ली, 50 गज लेकर के उसने एक टीन सेट उसने अपना डाल के रहने का कर लिया, किराए से बच गया आदमी। अब धीरे धीरे उसके पास थोड़े पैसे हो गए, उसने पक्का मकान बना लिया कि चलो भाई अपना घर का मकान हो गया, दिल्ली में बढ़िया काम हो गया। अब थोड़ा और ज्यादा पैसे हुए तो उसने सोचा कि यार एक और बना देते हैं, अब एक फ्लोर बन जाएगा, क्या होगा ना कि रेंट पे चला जाएगा। फिर उसके बच्चे हुए, बच्चों ने सोचा दो तो पिताजी ने बनाई दिए, दो अपने बना लेते हैं ऊपर नीचे, देखा ही नहीं नीचे का स्ट्रक्चर कैसा है। ऐसी कितनी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो भूकंप रोधी नहीं है। अब पार्लियामेंट नहीं गिरेगी, वो चाहे कुछ भी आ जाए भले, भाई उसमें टैक्स पड़ सकते हैं लेकिन वो तबाह नहीं होगी। लेकिन बहुत सारी बिल्डिंग अवैध रूप से गलत तरीके से बनाई गई है जो भूकंप के मतलब जो चाहिए ना, जो जरूरतें उसको फुलफिल नहीं करती। तो आ गया ना, आजा। तो ये हालत है दिल्ली के अंदर फिलहाल। और पोल्यूशन का तो कुछ अलग लेवल है कि नहीं पोल्यूशन का, चलो। अरे कैसे आ रहा है, तो वहीं से बोल देता हूँ। अच्छा ठीक, बता। अच्छा देखो, जब ये अफ्रीका टकराएगा करके तो जैसे यहाँ पर एक हिमालय है, यहाँ पर भी एक पर्वत का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर्वत का निर्माण होकर पूरी जलवायु भारत की बदल जाएगी। इस हिस्से में तो मानसून से बारिश होगी, ये पूरा का पूरा इलाका सूखा रह जाएगा, यहाँ पर कोई बारिश नहीं होगी यहाँ पर। अरे जो तो टकराएगा इतने पता नहीं कितने कितने जनरेशन आ जाए नहीं सोचना है, ठीक है ना। अरे इतने तो पता नहीं, इतने लाखों साल लग जाएगा, है ना, चिंता अभी की है। तो दिल्ली का कितना है? 11,320। दिल्ली का कितना है? 11,320। 11,320 और बिहार 11,900 दोनों में 10 गुना का लगभग अंतर है। फिर देखो दूसरा भी सर्वाधिक उसमें कौन आएगा? चंडीगढ़, फिर पुदुचेरी, फिर दमन दीव और फिर कौन सा है? लक्षद्वीप। ये सब क्या है? सबसे अधिक, सबसे कम जनसंख्या में आप आओगे 17 अरुणाचल, सबसे कम में अंडमान निकोबार दूसरा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान है निकोबार। ये ध्यान रखना, उसने राज्य पूछा है कि उसने केंद्र शासित प्रदेश पूछा है। तो सबसे कम घनत्व वाला कौन है? सबसे कम वाला है राज्य कौन सा? राज्य है कौन सा? अरुणाचल। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार का डेटा याद रखना है 46। अंडमान निकोबार कितना है? 46, 46 है केवल 46। फिर देखो तीनों राज्य कौन से? नॉर्थ ईस्ट के, पूर्व उत्तर के, हिमालय के राज्य, मिजोरम भी, सिक्किम भी और नागालैंड। मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड। अगला देखो ये वाला डेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो समझो। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल तो आपने निकाल लिया, ठीक है ना। पागल बावला लड़का है, इधर जाके इधर जा, इधर बैठ चुपचाप इधर। देखो कृषि घनत्व, हाँ भाई समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है। अभी के लिए भी है, भूकंप ज्यादा सक्रिय हो जाएगा, है ना। भविष्य तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन अभी फिलहाल भी नुकसान पहुंचेगी। जब अफ्रीकन प्लेट टूटेगी तो मूवमेंट अगर नॉर्थ ईस्ट होगा तो भारतीय के अंदर भी इसके कंपन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। कृषि घनत्व क्या होता है? सुनो, कुल जनसंख्या बटा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, ये तो है जनसंख्या घनत्व। कुल जनसंख्या बटा
कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल। बात समझ में आई? भाई पूरी भूमि पर तो कृषि नहीं होती, नहीं होती ना, तो कृषि के लिए कौन सी भूमि है, तो उससे पता चलता है कि कृषि घनत्व कितना है, तो कुल जनसंख्या बटा कुल कृषि योग्य भूमि, तो ये 791 है। 791 मुश्किल पूछेगा तुमसे ये, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि जो कृषि घनत्व है 791, सर्वाधिक कृषि घनत्व किस राज्य में है? केरल। और न्यूनतम किस राज्य? क्योंकि 62% भाग पर मरुस्थल है, तो कृषि भूमि बहुत थोड़ी है और जनसंख्या काफी अधिक है, तो कृषि योग्य भूमि कम होने की वजह से कृषि घनत्व सर्वाधिक किसका है? न्यूनतम किसका कृषि घनत्व है? राजस्थान। सर्वाधिक किसका है? केरल। आगे देखो अगला, अगला हाँ ये वाला अनुसूचित जाति। देखो धर्म, SC ST और धर्म, इनके आंकड़े भी देख लो एक बार। राजस्थान भारत के अंदर सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या के मामले में अग्रणी राज्य कौन सा है? यूपी। अनुसूचित जाति भारत की कुल जनसंख्या का 16.63% अनुसूचित जाति यानी कि SC कैटेगरी के लोग हैं। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा नहीं, कुल आबादी का 16.63%, 16.63 लगभग टोटल पॉपुलेशन का 16.63 कौन है? SC पॉपुलेशन, अनुसूचित जाति है। जबकि अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या के मामले में एक नंबर पे कौन है? यूपी। यूपी की कुल आबादी लगभग 20 करोड़ है, तो अब मतलब ठीक है 24 करोड़ करीब, नहीं 20 करोड़ थी। बिहार की कितनी है? 12 करोड़, 13 करोड़ है। 11 के आंकड़े में सबसे अधिक आबादी यूपी की है, लगभग 20 करोड़ के आसपास, 19.98। यूपी सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है, 19.98। सुनो भाई बात को सुनो, सबसे कम आबादी सिक्किम की है, ठीक है ना। देखो तो यूपी में कुल ओवरऑल पॉपुलेशन ज्यादा है, तो SC पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी भाई। जबकि प्रतिशत, कुल जनसंख्या का प्रतिशत के मामले में एक नंबर पे पंजाब है। कुल पॉपुलेशन जितनी पंजाब की है उसमें से हमारी 31% आबादी हमारी किसकी है? SC आबादी, SC। ओवरऑल पूरे देश का 16.63 SC पॉपुलेशन है, जबकि अकेले पंजाब की कुल आबादी का 31.30% क्या है? SC। तो SC जनसंख्या में अग्रणी राज्य यूपी है, SC जनसंख्या प्रतिशत में अग्रणी राज्य कौन सा है? पंजाब। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। एक प्रश्न कहता है सर्वाधिक SC जनसंख्या यूपी, सर्वाधिक SC जनसंख्या प्रतिशत पंजाब, दोनों क्वेश्चन अलग है, दोनों ध्यान रखना। SC जनसंख्या में अगर आप प्रतिशत के मामले में आप देखोगे तो पंजाब के बाद कौन आता है? हिमाचल, पश्चिम बंगाल और यूपी। और सर्वाधिक SC जनसंख्या में SC में यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु। कम से कम 2 या 3 तो याद रखना। सबसे अधिक जो जिन राज्यों में आबादी सबसे अधिक है, जिन राज्यों का घनत्व सबसे अधिक है, वहीं SC पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है। तो सबसे अधिक आबादी वाले राज्य ये 3 ही है, या तो यूपी है, या पश्चिम बंगाल है, या बिहार। और दक्षिण भारत में सर्वाधिक SC पॉपुलेशन किसका है? तमिलनाडु का। सबसे अधिक किसका है? तमिलनाडु। और आप देखोगे कि पंजाब में प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक 31.90, 31.90, ये 32% के आसपास लोग पंजाब में SC पॉपुलेशन है। देखो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, नागालैंड, अरुणाचल में एक भी SC जनसंख्या, क्योंकि ये ट्राइबल है। यहाँ पर कौन है? ST पॉपुलेशन जाता है। ST पॉपुलेशन के मामले में आगे कौन आएंगे आपके? भाई ये सब आएंगे। तो SC पॉपुलेशन नहीं है, कोई SC पॉपुलेशन नहीं है अंडमान निकोबार में, कोई SC पॉपुलेशन नहीं है लक्षद्वीप में, कोई SC पॉपुलेशन नहीं नागालैंड में, कोई SC पॉपुलेशन नहीं है लक्षद्वीप में। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इसके अलावा नागालैंड और आपका अरुणाचल। तो इनकी लोकेशन से आप याद हो जाएगा, ये लोग लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ऊपर अरुणाचल, उसके नीचे कोई SC पॉपुलेशन यहाँ नहीं आएगी, ठीक है। तो एक तो गई, दूसरी बात पर चलते हैं। सेकंड थिंग बताओ, ST भारत की कुल आबादी का 8.61%, कितना परसेंट है? 8.61%, 8.61%। भारत की कुल आबादी का 8.61% पॉपुलेशन कौन है? SC पॉपुलेशन 16.63, ST उसे आधा ही है प्रतिशत में देखोगे, तो ये कितना है? केवल 8.61, 8.61। तो ST पॉपुलेशन में आप देखोगे, ST जनसंख्या में आप देखोगे तो भारत की कुल जनसंख्या का 8.61, आज 8.61 है। देखो सर्वाधिक ST जनसंख्या के मामले में MP, सर्वाधिक ST MP। देखो अब इसमें भी 2 चीजें आ गई, एक तो ST जनसंख्या और एक ST जनसंख्या प्रतिशत, दोनों में अलग प्रश्न है। लक्षद्वीप जो महिला साक्षरता में सबसे अग्रणी यूटी है, जो पुरुष साक्षरता में सबसे अग्रणी है, या ओवरऑल लिटरेसी में सबसे अधिक किसका आता है? लक्षद्वीप का आता है। वही लक्षद्वीप की कुल आबादी का 94.80% जो है वो ST आते हैं। वापिस सुनो, लक्षद्वीप की कुल आबादी का लगभग 95%, 94.80% जो है वो लक्षद्वीप का 94.80% कौन है? ST समुदाय है, ST अनुसूचित जनजाति। लेकिन ओवरऑल संख्या में आप देखोगे तो संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक ST कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। सबसे अधिक किसका है? MP। और MP में कुल आबादी का है ना, कुल आबादी का MP में कितना है आपका? तो कुल आबादी में MP का अग्रणी स्थान 1 नंबर है। सबसे अधिक SC जनसंख्या यूपी, सबसे अधिक ST जनसंख्या MP। SC जनसंख्या यूपी, ST जनसंख्या MP, SC जनसंख्या प्रतिशत पंजाब, ST जनसंख्या प्रतिशत लक्षद्वीप, पंजाब और लक्षद्वीप। फिर आप देखो ST जनसंख्या MP के बाद में आता है महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। राजस्थान के भी अरावली पर्वतीय क्षेत्र में लोग निवास करते हैं, ठीक है। मीणा आबादी सबसे अधिक कहाँ पर है? राजस्थान। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जो अगर कोई ट्राइब है, जनजाति है, तो वो कौन सी? मीणा। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी ट्राइब जनजाति को है तो वो कौन है? मीणा। मीणा आबादी भारत में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जनजातियों में शामिल है, ठीक है ना। तो सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं मीणा। फिर लक्षद्वीप के बाद में कौन सा आएगा? मिजोरम। मिजोरम की कुल आबादी का 94.40, बताओ ST है। मिजोरम की कुल आबादी का 94%, 94.40 ये ST है। नागालैंड, मेघालय, देखो ये पूर्वोत्तर के सारे राज्य, ये सब के सब क्या है? ST वाले, सब ST वाले, ठीक है ना। अब देखो पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में कोई भी ST जनसंख्या नहीं। दिल्ली चंडीगढ़ में कोई ST नहीं, ये गलत है, डेटा सही नहीं है ना। चलो ऐसा नहीं होगा, है ना, होंगे ऐसा नहीं है ना, क्योंकि जैसे मीणा ही आबादी के लोग हैं, ये तो बहुत IAS वाईएस अधिकारी जो बहुत सारे मीणा बनते हैं वो सेटल हो जाते हैं जाकर किसी न किसी शहर में। तो राजस्थान के साथ लगने वाला कौन सा है? दिल्ली नजदीक लगता है। तो क्या यहाँ पर ST लोग, मीणा वगैरह जनजाति के लोग यहाँ नहीं गए होंगे ना। चलो आंकड़े नहीं है उनके पास में। पंजाब हरियाणा दिल्ली, पंजाब हरियाणा दिल्ली चंडीगढ़, यहाँ पर कोई ST जनसंख्या नहीं रहती है। देखो ST में लिंग अनुपात 990, बहुत अच्छा है। ST का लिंग अनुपात कितना है? 990। ST का लिंग अनुपात 990 और SC का लिंग अनुपात केवल 945। तो ST जनजाति के जो लोग हैं उनमें लड़कियों को मारा नहीं जाता, ठीक है। हाँ अधिकांश केस में ऐसा ही होता है कि वहाँ पर लड़कियां जब जन्म होता है तो उनको मार देते हैं, अधिकांश केस में ऐसा होता है। नहीं क्यों ऐसे करते हैं लोग, कर भी कैसे पाते होंगे ना। दोहरा चरित्र है ना समाज का, लड़की किसी को नहीं चाहिए, बहू सबको चाहिए ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ से चला था? हरियाणा, हरियाणा ना। किस वर्ष? 2015। कहाँ से? हरियाणा से ना, पक्का।
बहुत बढ़िया, याद रखना। एक और आउट डेटा, कुछ कुछ बातें हैं नवीकरण से संबंधित है। अरे अभी तो बहुत बचा हुआ है, सुनो भाई, नवीकरण से संबंधित है। देखो, भारत की कुल जनसंख्या का 31.20% लोग कहां पर रहते हैं? नगर, शहर में रहते हैं। कितने लोग? 31.20। कितने लोग हैं? 31.20। भारत की कुल आबादी का 31.20% लोग शहरों अथवा नगरों में निवास करते हैं। वो कहते हैं सब हम पढ़े लिखे हैं, अब हम शहर में रहेंगे, है ना? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। फिर देखो आप दूसरी बात पर चलो। दूसरी बात, बच के कितने? 68.80। और 68.80 आबादी जो है वो कहाँ रहती है? गाँव में। 68.80 कहाँ रहती है? गाँव में रहते हैं। सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा। कौन सा है? छोटा स्टेट है। लोग अधिकांशतः शहरों में चले जाते हैं क्योंकि गोवा में पर्यटन का विकास भी ज्यादा हुआ है। देखो, जब पर्यटन विकसित होता है तो रोजगार भी सृजित होते हैं, छोटे छोटे रोजगार सृजित होते हैं। बहुत सारे लोग गाइड बन जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत प्रकार की सर्विसेज, है ना? जैसे कोई व्हीकल चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना, छोटे छोटे मेडिकल्स, छोटे छोटे डॉक्टर्स की शॉप हो जाएंगे, है ना? इस तरीके की चीजें, छोटी छोटी दुकानें खुल जाती हैं। और लोग जो है वो गाँव में घूमने नहीं जाते हैं। लोग घूमने के लिए कहाँ जाते हैं? जैसे कहीं भी घूमने जाओगे तो आप बताओ, केरल में जाओगे तो किसी शहर में जाओगे? अगर कोई व्यक्ति अगर मान लो बिहार घूमने आएगा, हालांकि आएगा नहीं लेकिन अगर आएगा आते हैं 3 एयरपोर्ट अपने यहाँ, राजगीर आते हैं घूमने। मुझे मत बताओ, तो मैं यहीं कहूँगा ना। तो बताओ, कोई व्यक्ति आएगा तो पहले कहाँ पर आएगा? पटना में आएगा, फिर पटना के बाद कहीं जाएगा, है कि नहीं? तो गोवा की अधिकांश जनसंख्या कहाँ पर चली गई आपकी? अच्छा, कोई एक बार आएगा फिर दोबारा नहीं आएगा। मैं मतलब लोकल हूँ ना। आप मुझे बाहर का काउंट ना करें यार। ना बेटा ना, मुझे बाहर का नहीं गिनना है, मैं तो यहीं का हूँ, है ना? देखो, यहाँ कोई क्यों नहीं आएगा मैं बताता हूँ। जब मैं पहली बार आया तो मैंने उस मतलब पहली बार नहीं, मतलब शुरू शुरू में नया था, 2-3-4 महीना हुआ था यहाँ पर आए हुए। तो उसने ऑटो वाले से मैंने बात करी, मैं भाई वहाँ छोड़ के आना है। उसने मेरे से पहले तो किराया फालतू मांगा, तो मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, कुछ ऐसी हमारी बात हुई, 200-250 रुपये, ध्यान नहीं है। वहाँ भी कर लिया था। हाँ, लेकिन बाहर का लोग कोई देखता है तो ठग देते हैं। धमकाया तो नहीं होगा? धमकाया नहीं होगा ना? उसने तो मुझे धमकाया, है ना? तो उसने मुझे छोड़ दिया, फिर मैंने कहा भैया सामने है ना, वहाँ तक छोड़ दो, सामने तक वहाँ छोड़ दो, गेट तक। उसने मुझे गेट तक छोड़ दिया, मैंने उतना रुपया था उतना दे दिया। बोला नहीं नहीं 100 रुपये और फालतू लगेंगे। मैंने कहा 100 किसके? बोला आपने वहाँ की बात हुई थी, आपने यहाँ तक। मैंने कहा ओ भाई यार, इतनी सी दूरी में तो 100 रुपये ले रहा था। फिर वो तुरंत अपने वाले पे आ गया, उसको दिखाना था अपना, है ना? फिर मैं भाई तो ले कोई बात नहीं। अब तो खैर नहीं कोई ठगी करता है। लेकिन पहले पहले 1-2 बार ऐसे ही, या कहीं सामान लेने जाता था बाहर तो भी फालतू रेट सब जगह होता है ना। अब सुनो, गोवा की कुल जनसंख्या का 62.20, गोवा की जनसंख्या का 62.20 ये कहाँ पर रहती है? गाँव में। लेकिन एक शहर में रहती है, 62.20 रहते हैं शहर। लेकिन एक राज्य है अपना हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? देखो, सबसे अधिक जो नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वो किसका है? गोवा का है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वो किसका है? गोवा का 62.20%। वहीं सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वो हिमाचल का है। हिमाचल के अंदर 90% लोग गाँव में रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में 90%, 90% जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? गाँव। ठीक है ना? तो ये गाँव में रहते हैं। और बिहार भी जो है वो गाँव का ही राज्य है। बिहार की कुल आबादी का 11.3% कहाँ रहते हैं? गाँव में। शहर में 11, बाकी लगभग 89% कहाँ रहते हैं? गाँव। मतलब हिमाचल और बिहार ये शहरों के राज्य नहीं है, ये किसके राज्य हैं? गाँव के राज्य, है ना? तो ये देख लो, हिमाचल और बिहार। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या आबादी प्रतिशत किसका है? हिमाचल का और बिहार। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत गोवा, मिजोरम, गोवा और इसके बाद तमिलनाडु है, केरल है, महाराष्ट्र, फिर वो आगे। अगला देखो, लेकिन एक चीज, 2 बात आई आपके सामने, और 2 बात ये आई, ये तो प्रतिशत का मामला था। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत गोवा, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत हिमाचल प्रदेश। अच्छा, इसके अपोजिट प्रश्न भी है। अगर मैं आपको एक बात को घुमा के पूछूं कि तो सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत गोवा, अरे नहीं समझे बात समझ में आई? क्या समझ में आई बात? सबसे, मैं क्या बोला प्रश्न सुनो एक बार, 2 प्रश्न बोल रहा हूँ, एक एक करके सुनो ध्यान से। पहला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या भारत में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत गोवा। अगर नगरीय जनसंख्या परसेंट सबसे ज्यादा गोवा की है तो इसका मतलब ग्रामीण कम। सही बात है कि नहीं? अरे ठीक बात है ना? तो ये सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत किसका है? गोवा का है। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत किसका है? हिमाचल प्रदेश। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत किसका है? हिमाचल। तो इसका मतलब सबसे कम शहरी या नगरीय जनसंख्या परसेंट किसका है? हिमाचल। अपोजिट आ गया प्रश्न। अब देखो, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? हमारा। सब लगभग 6 लाख के आसपास जनसंख्या। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा है? सिक्किम। तो देखो, अगर 3 प्रश्न है, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम, न्यूनतम जनसंख्या, अच्छा ठीक है। अगर पूछे सबसे कम नगरीय जनसंख्या सिक्किम, अरे मैं प्रतिशत और संख्या दोनों में अंतर है। प्रतिशत का मतलब कुल आबादी में से कितने लोग, और कुल संख्या का मतलब, यार एक चीज बताओ, मैंने एक दिन समझाया था तुम्हें क्लास में कि मान लो 2 बच्चे हैं, एक बच्चा ए है, एक बच्चा बी है, दोनों बहन भाई है। ए भाई है और बी क्या है? बहन। ठीक है ना? अब ए भाई और बी बहन दोनों स्कूल से आए, पिताजी ने पूछा इसे कितने नंबर आए? ये बोला पापा नंबर आए कितने? 9। कितने नंबर आए? 9। सुन तो लो बात, 9 नंबर आए। ए क्या कितने नंबर आए? 9। इधर भाई साहब दीदी से पूछा बेटा कितने नंबर आए? इसने पापा नंबर तो बहुत आए हैं और नंबर आए हैं मेरे कितने? तो नंबर आए हैं 33। कितने नंबर आए हैं? 33। पापा ने कहा ले आजा दे देना, पीट दिया तुरंत, है ना? अब इसे पूछा, अब पिट लिया बेचारा, पिट के बोला ये तो पूछो कितने कितने में से आए? तो पूछा इसे, तो बोले मेरे 9 तो 10 में से आए। दीदी से बोला बेटा तेरे कितने आए हैं? बोले 100 में से 33 आए। बात समझ में आई? अब बता प्रतिशत अंक किसके ज्यादा है? एक है, और ये पास ही है बस ग्रेस से, तो प्रतिशत अंक में कौन आगे है? ये ज्यादा है। लेकिन वैसे नंबर देखने में किसके ज्यादा है? दे अपन फिर पीट दिया, बोल पहले क्यों नहीं बोला? तो देखो, ऐसे ही जनसंख्या, कम जनसंख्या वाला सिक्किम है,
ग्रामीण जनसंख्या भी कम किसकी है? सिक्किम। शहरी जनसंख्या भी किसकी कम है? सिक्किम। लेकिन प्रतिशत में फिर डेटा चेंज हो जाएगा, प्रतिशत में आंकड़ा बदलेगा, समझे? अच्छा अब सुनो, सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। सबसे कम वाला कौन सा है? सिक्किम। सबसे कम नगरीय जनसंख्या सिक्किम। सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत हिमाचल। सही बात है, हिमाचल में 10% नगरीय है, लेकिन कुल आबादी में संख्या में बात करेगा तो अलग है और प्रतिशत में बात करेगा तो अलग, दोनों में ध्यान रखना। फिर पूछा सबसे अधिक नगरीय आबादी जिस राज्य की है वो महाराष्ट्र। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या किसका? यूपी का है, 20 करोड़ लोग हैं ना, यूपी में 20 करोड़ लोग हैं, तो अगर नगरीय और शहरी देखोगे तो ग्रामीण, जो ग्रामीण है वो सबसे अधिक ग्रामीण किसमें है? यूपी में। लेकिन सबसे कम ग्रामीण में कौन आएगा? सिक्किम में आएगा। देखो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या सिक्किम, सबसे कम शहरी जनसंख्या सिक्किम, सबसे अधिक जनसंख्या यूपी, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या यूपी, है ना भाई? सर्वाधिक संख्या यूपी, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यूपी और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र। सही बात समझ में? सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत हिमाचल और सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या परसेंट गोवा। ये प्रश्न समझ में आए? कंफ्यूज हो जाओगे पेपर में, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, आप पेपर में कंफ्यूज नहीं होना है। आप सुनो, आ जाओ। अब आबादी में देखो सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे अधिक आबादी में 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी? 8 ऐसे नगर हैं जिनकी आबादी 50 लाख से बहुत बड़ी बात है भाई, आधा करोड़ लोग बहुत होते हैं ना। मुंबई में तो 1.84 करोड़, मेगा सिटी है ना? कैसा है? 1 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या होती है, कौन सा है? मेगा सिटी, ठीक है ना, महानगर, है ना। दिल्ली में 1.63 करोड़, कोलकाता में 1.40, क्रम में जम वाले, है ना, क्रम में जम वाले। देखो देखो ये दिखाना एक बार, इसको हाईलाइट करना। हाँ ये बच्चे, इसने बहुत अच्छा लिखा है कि क्यों ना बदलूं मैं तुम वही हो क्या। जब ये बता रहा था तो स्वाद नहीं आ रहा था। क्यों ना बदलूं मैं तुम सही हो, तुम वही हो क्या, और चलो माना गलत हूं मैं, तुम सही हो क्या। अच्छा तो सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा है? मुंबई। कौन सा? भाई साहब कहाँ जा रहे हो? चुपचाप भागे। तो सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा है? मुंबई। कौन सा है? मुंबई। दूसरा सर्वाधिक आबादी दिल्ली, दूसरा दिल्ली, तीसरा कोलकाता, चौथा तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। अक्सर हम ऐसा बोलते हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, आपने उल्टा बोलते हैं। आज के बाद आप इसको याद रखोगे, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। अच्छा नहीं, ये बहुत आसान भी है याद करना। देखो इधर तो क्या है? दिल्ली है, इधर क्या है? मुंबई है, इधर कौन है? कोलकाता है, इधर कौन है? चेन्नई। ऐसे ही है ना, चेन्नई। तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, 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 ऐसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। ठीक, बस बस बस। तो लेकिन अग्रणी जो सर्वाधिक 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में दिल्ली का, पटना का कई नंबर? पटना बहुत पीछे है क्या आबादी में? ठीक है ना, चलो आगे आते हैं। महानगर है क्या? अच्छा आप सुनो, नेक्स्ट टॉपिक देखो आप एक बार। क्या हो गया? समय हो गया? सच में समय हो गया? ओहो बहुत बुरा हुआ ये तो। 5000 जनसंख्या से ज्यादा लोग निवास करते हो तो उसको फिर हम एक शहर के रूप में काउंटिंग शुरू हो जाती है। इसके पैरामीटर में बता दूंगा कल देख करके, एक बार याद नहीं है मुझे कुछ। छुट्टी हो गई? छुट्टी कर दें ना? सुनो, बैठो 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 बैठो। अच्छा कितने बजे क्लास स्टार्ट होती है? 2:30 बजे? 2:30 से कितना बजे? 6? सुबह भी आते हो? जाओ।